हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 7 का इंग्लिश हनीकॉम बुक में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम 3 क्वेश्चंस है। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, जो कि सब बच्चों को आराम से समझ आ जाता है। इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है। फिर भी आपको बताना ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स इसमें दिए गए हैं, मीन्स जो क्वेश्चन के बारे में डिटेल दी गई है, उसे आपको लर्न करना ज़रूरी है, बिकॉज़ वो एग्ज़ाम में बहुत टाइम आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सबसे पहले हम ऊपर जो लिखा है वो पढ़ेंगे, जो क्लूज़ देते हैं ये चैप्टर में होता क्या है। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन। जो एक किंग है, उसके पास 3 क्वेश्चंस थे जिसका आंसर वो ढूंढना चाहता था। उन्होंने क्वेश्चन पुट किया कि क्या थे वो क्वेश्चंस, और किंग को वो आंसर मिल गए कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर। द चैप्टर नेम इज 3 क्वेश्चंस। So let's start. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब एकदम से ही एक किंग के दिमाग में कुछ ख्याल आया, मीन्स कोई थॉट आया कि वो कभी भी हारेगा नहीं, और कभी भी मीन्स हार नहीं सकता अगर उसे 3 चीज़ें पता हों। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली है कि क्या कौन सा राइट टाइम है, कौन सा सही समय है कोई चीज़ को शुरू करने का। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स इम्पॉर्टेंट, ये आपको नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं कि कौन से 3 क्वेश्चंस थे। पहला था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कौन सा सही समय है किसी चीज़ को शुरू करने का। सेकंड था विच पीपल शुड ही लिसन टू। यहाँ पर ही रेफर करता है किंग को। उसका सेकंड क्वेश्चन था कि कौन से लोगों को जो किंग है वो सुने। थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है किंग के लिए जो वो कर सकता है। सो जो किंग था, देयरफॉर जो किंग ने जो अपने मैसेंजर्स हैं वो पूरे किंगडम में फैला दिया, और ये प्रॉमिस किया कि जिसने भी मुझे ये आंसर दिए उसे बहुत ज़्यादा, मीन्स लार्ज सम ऑफ मनी का मीन्स है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी जो है वो प्रेजेंट के तौर पे और जो कि रिवॉर्ड के तौर पे दी जाएगी अगर वो आदमी मुझे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर बता देगा। सो मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत ज़्यादा वाइज का मतलब होता है पर्सन शोइंग ग्रेट नॉलेज, मीन्स जिसको ज़्यादा ही मीन्स नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कह लो आप। मैनी वाइज मैन केम टू दी किंग। बहुत ज़्यादा मीन्स ये नॉलेजेबल मैन्स जो थे, जिनको मीन्स आंसर देने की उनमें थी कि वो आंसर दे सकते हैं, वो किंग के पास अप्रोच हुए। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। जो भी जितने भी वाइज मैन वहाँ पर आए, उन्होंने उस राजे के 3 क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या है, ऊपर देखिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। जो पहला क्वेश्चन है, ये कौन सा सही समय है किसी चीज़ को शुरू करने का। कईयों ने कहा कि किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। किंग को एक समय तालिका बना लेनी चाहिए, या टाइम टेबल यू कैन से बना लेनी चाहिए, और उसे फॉलो करना चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली। वन इन दिस वे, दे सेट, ओनली इन दिस वे। अब उन्होंने कहा सिर्फ इसी तरीके से, दे सेट, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। वो अपने सारा काम प्रॉपर टाइम पे कर सकता है, सिर्फ टाइम टेबल के अनुसार अगर वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे। कई अलग अलग लोग आए थे, तो किसी और ने कहा कि इट वॉज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस। उसने कहा ये असंभव है डिसाइड करना, मीन्स डिसीजन लेना एडवांस में ही कि कौन सा राइट टाइम है किसी चीज़ को करने के लिए। एट ए टाइम ही डिसीजन लिया जा सकता है। उसने मीन्स अपनी एडवाइस दी। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्रेशर। अब उसने क्या कहा, जो किंग है उसको सारी चीज़ों को नोटिस करना चाहिए जो जो हो रही हैं, बस सिर्फ फुलिश चीज़ों को नहीं करना चाहिए, मीन्स जो सिली चीज़ें होती हैं उनको नहीं करना चाहिए। ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। अब उन्होंने कहा कि उसे राजे को वही चीज़ करनी चाहिए जो उससे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, नेसेसरी लगे कि ज़रूरी है ये करना उस टाइम पे। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड एडवाइज हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अब कईयों ने ये सजेस्ट किया कि जो किंग है उसे काउंसिल की ज़रूरत है। काउंसिल का मतलब होता है, यहाँ पर साइड पे भी दिया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। जो किंग को एडवाइस देते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। उन्होंने कईयों ने ये कहा वाइज मैन ने कि ऐसी काउंसिल, वाइज मैन की काउंसिल बना के मीन्स चूज़ करनी चाहिए काउंसिल को, ताकि वो उन्हें हेल्प कर सके किस टाइम पे कैसा एक्शन लेना है।
नहीं लेना। सो दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। उन्होंने तभी जो वाइज मैन ने ये एडवाइस दी काउंसिल की, उन्होंने तभी वही कहा कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि सिर्फ एक आदमी डिसाइड कर सके, ये इम्पॉसिबल के बराबर है कि सही तरीके से डिसाइड कर सके, उसके लिए उसे काउंसिल की ज़रूरत है। सो विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब उसने यही बताया यहाँ पर भी। बट देन अदर सेड, बट उसके बाद अलग अलग लोग थे, उन्होंने कहा जो देयर वॉज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। बट उन्होंने कहा कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं, उनके लिए डिसीजन लेना, काउंसिल के लिए वेट करना, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर वो चीज़ उसी एट ए टाइम पे नहीं हुई तो वो मीन्स थोड़ा सा वो मुश्किल हो सकती है राजे को। सो उन्होंने ये कहा दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि काउंसिल के डिसीजन लेने से पहले ही करनी चाहिए, मीन्स थोड़ा सा टाइम लगता है जिसमें, बट वो अर्जेंट हो, इसलिए हमें इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ टू लुक नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। अब इसने किसी ने एडवाइस दी कि जो राइट टाइम ढूंढने के लिए, कि कौन सा काम करने के लिए राइट टाइम कौन सा है, वो करने के लिए ये नेसेसरी है कि हम फ्यूचर में देखें, आगे आने वाले भविष्य में देखें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू डैट। मीन्स उन्होंने कहा कि जो मैजिशियंस है, जो मैजिक करते हैं, वो ही सिर्फ एबल हैं इसके कि वो फ्यूचर देख सकें। सो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस। अब एक आदमी ने यही एडवाइस दी, मैजिशियंस के बारे में बता दिया कि मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, तभी वो अपना फ्यूचर देख सकेगा राजा। सो अब आगे इन्होंने ये लिखा है इन देयर आंसर टू दिस सेकंड क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन के तो आंसर उन्होंने सबके सुन लिए राजा ने, अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर आए। देयर वॉज सेकंड क्वेश्चन जो था हमारा, क्या था, हमने डिसाइड किया, मीन्स हमने पीछे जो पढ़ा है, वो सेकंड क्वेश्चन ये था कि whom did the king listen to, और which people should the king listen to, ये था क्वेश्चन। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कईयों ने ये कहा, कई वाइज मैन जो वहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा कि जो काउंसलर्स हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल जो हैं, उनकी एडवाइस मीन्स उनको सुनना जो है वो किंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। कई अलग ने कहा कि प्राइस्ट को सुनना, प्रिस्ट को सुनना जो होता है प्राइस्ट। अ फ्यू अदर चोज द डॉक्टर। अब कई अलग लोगों ने और कोई चीज़ें सजेस्ट की, लाइक कईयों ने डॉक्टर कहा। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। अब कईयों ने कहा कि उसके जो सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको वो सुन सकता है राजा। सो टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन की बारी आई। उन्होंने कहा जो थर्ड क्वेश्चन था, सम सेड साइंस। थर्ड क्वेश्चन जो था उसका सब कईयों ने कहा साइंस है आंसर, मीन्स अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। अब कईयों ने साइंस चूज़ की, कईयों ने कहा कि फाइटिंग ज़रूरी है, कईयों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप। सो रिलीजियस वर्शिप जो है उन्होंने कईयों ने कहा। जो थर्ड क्वेश्चन था कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किंग के लिए जो उसे करनी चाहिए, कईयों ने साइंस दिया आंसर, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप, जो भी इनके सजेशंस उनके। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट। जैसे जैसे जो उसने आंसर सुने, नोटिस किया वाइज मैन कैसे कैसे आंसर दे रहे हैं, उसको सबके आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगे। सो जो किंग था वहाँ का, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। इंस्टेड उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि एडवाइस लेनी चाहिए हर्मिट की। हर्मिट जो होते हैं वो एक पर्सन होते हैं जो अकेले रहते हैं और बहुत से सिंपल लाइफ जीते हैं। सो उसने डिसाइड किया कि मैं हर्मिट की एडवाइस लेता हूँ। अब उसने क्या किया आगे, अब इसने कहा हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। जो हर्मिट है वो बहुत ज़्यादा उसके विजडम के लिए नोन होते हैं। सो उसने कहा मैं हर्मिट की एडवाइस लेता हूँ। तो हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। वुड का मतलब होता है अ स्मॉल फॉरेस्ट। वो हर्मिट की जो वुड में रहता है, एक छोटे से जंगल में रहता है, विच ही नेवर लेफ्ट, जो कि वो कभी भी नहीं छोड़ता। ही से नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स। अब अगर किंग वो अपने ऐसे ही मीन्स अपने क्लोथ में जाता किंग वाले, सो वो उसे मीन्स हर्मिट को मिलके वो अपने क्वेश्चन के आंसर नहीं ले सकता था, क्योंकि फिर हर्मिट भी उसे कोई ऐसे ही आंसर देता जैसे वो राजा है, उसके रिस्पेक्ट वगैरह। सो उसने क्या किया, उसने एक आइडिया ढूंढा और उसने ऑर्डनरी क्लोथ्स डाल दिए जो कि आम नॉर्मल पीपल डालते हैं। Before he reached the hermit hut, the king left his horse and his bodyguard and went on alone. अब जैसे ही वो वहाँ पर जंगल में पहुँचा, उसने अपने
जो किंग है उसने अपने हॉर्स को, घोड़े को और अपने बॉडीगार्ड को वहीं पर ही छोड़ दिया। और जो किंग हर्मिट की हट के पास आया, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अब इसने क्या कहा कि जब वो उसके नज़दीक आया हर्मिट के हट के, उसने क्या देखा कि जो हर्मिट है वो ग्राउंड को मीन्स खोद रहा था, मिट्टी खोद के मीन्स गड्ढा बना रहा था अपने हट के आगे। सो ही ग्रीटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग। उसे तो वैसे पता नहीं वो किंग है, सो उसने वैसे ही उसे ग्रीट किया, मीन्स हेलो हाय जो भी कहा, गुड मॉर्निंग एंड ऑल। सो उसने फिर से वही खोदना शुरू कर दिया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। जो हर्मिट था वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बूढ़ा था और थोड़ा सा कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथड हैविली। अब जैसे जैसे वो काम करता जा रहा था उसकी सांसें मीन्स वो सांसें फूलने लगती थी और वो हाँफने लग रहा था धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। अब किंग ने क्या किया, वो उसके पास गया और हर्मिट को कहा, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। उसने हर्मिट के पास जाके कहा, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपके द्वारा 3 क्वेश्चन के आंसर जानने हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे कोई चीज़ सही टाइम पे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मीन्स अपने इम्पॉर्टेंटली मीन्स मैनेज कर सकता हूँ, मीन्स उनसे एडवाइस ले सकता हूँ, और कौन से पीपल मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कौन से अफेयर्स मैटर जैसे कह सकते हैं आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हर्मिट है उसने आराम से सुनी किंग की बात, बट कुछ भी नहीं बोला उसने। वो अपनी खुदाई करता गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग। अब किंग ने हर्मिट को कहा, आप थक गए हैं, मैं आपकी स्पेड लेता हूँ और आपका काम करता हूँ आपकी जगह से, मीन्स आपकी जगह पर मैं काम कर लेता हूँ आपका। स्पेड एक टूल है डिगिंग का। सो उसने कहा थैंक्स। हर्मिट ने कहा थैंक्स, गिविंग द किंग हिज स्पेड। अब उसकी अपनी जो टूल था उसका डिगिंग का, वो उसने किंग को दे दिया और वो खुद जाकर ग्राउंड पर बैठ गया। सो हम इसे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक इमेज दी गई है। अब हम नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स। अब जब किंग ने जब किंग ने 2 बेड डग कर लिए थे, 2 गड्ढे जैसे मीन्स कर लिए थे, वो मीन्स वो रुक गया वहीं पर ही और उसने अपने क्वेश्चंस फिर से रिपीट किए हर्मिट को। तो हर्मिट जो है वो उसने कोई आंसर नहीं दिया, वो खड़ा हो गया, अपने आप को मीन्स थोड़ा सा स्ट्रेच किया अपने हैंड्स को और अपनी स्पेड ले ली वापस एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब हर्मिट ने उससे स्पेड ले ली अपने मीन्स रेस्ट पूरा करके और उसने कहा, मुझे दो, मैं काम करता हूँ, अब तुम रेस्ट करो। बट जो किंग है उसने नहीं दी उसे स्पेड और डिग करता गया होल। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। जो सन है वो अपने मीन्स वो डूबने लग गया धीरे धीरे, मीन्स रात होने लगी। एट द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन द ग्राउंड एंड सेड। जो लास्ट में क्या हुआ, किंग ने जो अपनी स्पेड थी उसके हाथ में डिगिंग की जो थी वो उसने ग्राउंड में ही छोड़ दी और उसने कहा कि मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए आया हूँ वाइस मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मैं अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने आया हूँ आपके पास। सो इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते मुझे बता दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ घर वापस। हेयर कम समवन रनिंग। अब वहाँ पर ही एक मीन्स दौड़ता दौड़ता एक आदमी आया। सेट दी हर्मिट। सर हर्मिट ने कहा, वहाँ पर एक आदमी आ रहा है रनिंग करके, मीन्स रन करके आदमी आ रहा है। सो यहाँ तक हमारा एक कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो जाता है और कॉम्प्रीहेंशन चेक का जाता है यहाँ पर। सो सेकंड कॉम्प्रीहेंशन में हम कंटिन्यू करते हैं। द किंग रिटर्न राउंड। अब जैसे हर्मिट ने उसे कहा कि पीछे से कोई आदमी आ रहा है भाग के। जो किंग है वो पीछे मुड़ के देखता है और देखते हैं एक बियर्डेड मैन है जो कि उसकी तरफ भाग रहा है। उसके हैंड जो है वो अपने स्टमक में वो प्रेस करके आ रहा है जहाँ से वो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका। तो वहाँ से वो ब्लड आ रहा है, इसलिए वो अपने हाथ दबाकर अपने पेट पर आ रहा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। जैसे ही वो किंग के पास पहुँचा और जब वहाँ पर पहुँचा वो नीचे गिर गया, फेंट हो गया, मीन्स अपनी कॉन्शियसनेस जो थी उसकी वो लूज होगी उसके द्वारा। सो द किंग एंड द हर्मिट। अब जो किंग है और हर्मिट है
उन्होंने रिमूव किया मैन, जो उसके कपड़े उतारे, और एक बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा कि स्टमक के ऊपर उसके बहुत ज़्यादा गहरा घाव है, मीन्स वाउंड है। जो किंग है उसने उसे धोकर उसे कवर कर दिया अपने हैंकरचिफ के साथ। हैंकरचिफ मीन्स हैंकी होता है। बट जो ब्लड है वो फिर भी नहीं रुक रहा था फ्लो होने से। जो किंग है उसने रीड्रेस्ट किया उसको, जब तक वो उसको ड्रेस करता गया जब तक कि ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक ना जाए। सो जो मैन है वो उसे थोड़ा सा बेटर फील हुआ एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। उसने कुछ मांगा पीने के लिए। सो जो किंग है वो पानी लेके आया, फ्रेश वाटर, और उसे दे दिया। बाय दिस टाइम जो सन था वो पूरे तरीके से सेट हो चुका था, और जो एयर थी वो ठंडी आ रही थी, कूल थी, कूल ब्रीज कह सकते हो आप। जो किंग था वो और हर्मिट था, उन दोनों ने हेल्प की वो वाउंडेड मैन को हट के अंदर लेके जाने की और उन्हें उसे बेड पर लेटाने की। जो मैन था वो अपनी आंखें बंद कर, जो मैन था, जो बेडेड मैन था, जिसको चोट लगी हुई थी, उसने अपनी आंखें क्लोज की और वहाँ पर चुपचाप लेट गया। जो किंग था उसने ट्राइड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। अब जो किंग था उसने अपना जो भी काम किया उससे वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, और वो वहीं फ्लोर के ऊपर लेट गया और पूरी रात वहीं पर ही सो गया। जब वो उठा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। अब जब वो उठा उसे मीन्स कुछ थोड़ा सा रिमेंबर हो नहीं रहा था कुछ कि कहाँ पर है वो। सेवरल मिनट्स उसे लगे कि कुछ रिमेंबर करने के लिए कि वो कहाँ पर है। सो यहाँ पर आप नीचे यहाँ पर पिक्चर्स भी दी गई है कि कैसे उन्होंने रीड्रेस किया और पानी दिया उन्हें। वेयर ही वॉज और हु स्ट्रेंजर बेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। अब उसे थोड़ा सा रिकॉग्नाइज़ करने में थोड़ी सी टाइम लगा कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया था रात को और वहीं पर ही सो गया, उसे पता भी नहीं चला। सो उसने ये सोचा कि मैं कहाँ पर हूँ, ये स्ट्रेंजर मैन कौन है जिससे चोट लगी है, और ये बेडेड मैन कह सकते हो जो बेड पे लेटा है। फॉरगिव मी सेड द बेडेड मैन। बेडेड मैन का मतलब होता है जिसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी होती है। और उसने क्या कहा, जो बेडेड मैन था उसने कहा मुझे माफ़ करो, इन अ वीक वॉइस। अब उसने बहुत ज़्यादा धीरे से आवाज़ में मीन्स कहा मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी। व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक। अब जैसे ही उसने देखा कि किंग जाग चुका है, सो उसने एकदम से ही शुरू कर दिया कहना कि मुझे फॉरगिव मी एंड मुझे छोड़ दो एंड ऑल। सो इन आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, किंग सेड। अब किंग ने क्या कहा, वो उसे रिमेंबर नहीं कर पा रहा था कि वो कौन है। सो उसने कहा मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूं और क्या रीज़न है तुम्हें माफ़ करने के लिए मेरे पास। सो डू नॉट यू नो मी। अब उसने क्या कहा, जो बेडेड मैन था उसने कहा कि तुम मुझे पहचानते नहीं हो, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, जिसने ऑफ योर हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिससे मैं वो हूँ जिसने आपसे रिवेंज लेना था, बदला लेना था। बिकॉज तुमने मेरे भाई को मींस डेथ के मींस कह दिया, मींस आपने उसे मार दिया और उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली। सो आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मुझे पता था कि आप वो हर्मिट, वाइज हर्मिट के पास अकेले आए हो। सो मैंने अपना माइंड बनाया कि आपको मैं वहीं पर ही मारूंगा, मींस मार दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा एंड योर वे होम। ओके, सो यहाँ पर लिखा है बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। उसने सोचा था कि जब आप हर्मिट से वापस आओगे, मुझे पता है कि आप अकेले जा रहे हो हर्मिट के पास, जब आप वापस आओगे और मैं आपको मार दूंगा, मैंने ऐसा प्लान बनाया था। बट तुम जो राजा है उसे कहता है वो कि बट तुम आए ही नहीं, इसलिए सो आई लेफ्ट हाइडिंग माई प्लेस एंड केम अपॉन योर बैक बॉडी गार्ड। जैसे मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम आए ही नहीं, मैंने थोड़ा सा मीन्स बाहर निकल के देखना चाहा तो तुम्हारे बॉडीगार्ड मेरे सामने आ गया और उसने मुझे पहचान लिया। और ये जो घाव है मेरे पास, मीन्स जो मुझे घाव हुआ है यहाँ पर, उसने मुझे चोट पहुँचाई, मीन्स वाउंड किया मुझे। जो गहरा घाव था उसका बॉडीगार्ड के कारण ही आया था। सो आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड नॉट हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। उसने कहा मैं वहाँ से तो भाग आया तुम्हारे बॉडीगार्ड से बचकर, बट अगर मैं बच ना पाता अगर तुम मुझे मेरे वाउंड्स को सही ना करते, पट्टी बांध के, हैंडकरचीफ बांध के। आई विश टू किल यू, मैंने तुम्हें मारना चाहा बट तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारा सबसे ज़्यादा फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल का मतलब होता है लॉयल एंड ट्रू, फेथफुल सर्वेंट बनकर तुम्हारे हर ऑर्डर मानूंगा। विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और अपने बच्चों को भी कहूँगा कि तुम्हें ऐसे ही सर्व करें।
उसने फिर से फॉरगिव मी कहा, मीन्स उसने फिर से माफ़ी मांगी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। अब जो किंग है वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसने अपने एनिमीज़ के साथ एक मीन्स पीसफुल रिलेशन बना लिया है बहुत ज़्यादा ईजीली। एंड टू हैव वॉन हिम, अब उसने कहा जीतने के लिए एक ओवर एज अ फ्रेंड, एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने उसे दोस्त की तरह जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, और किंग ने ना उसे सिर्फ फॉरगिव किया, मीन ना उसे सिर्फ छोड़ा माफ़ किया, बट उसने ये कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। उसने ये भी कहा कि उसको वो अपने नौकरों को मीन्स सर्वेंट को और अपने पर्सनल डॉक्टर को भी उसके पास भेजेगा ताकि वो उसकी केयर कर सके। सो एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उसको उसके भाई की प्रॉपर्टी और उसकी प्रॉपर्टी वापस लौटा देगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुकड राउंड फॉर द हर्मिट। अब जब वो उसे माफ़ करके बाहर निकल रहा था तो उसने बाहर निकला जब वो देखने लग गया कि हर्मिट कहाँ पर है। बिफोर गोइंग अवे, अब जाने से पहले उसने ये विश मीन्स उसको ये इच्छा हुई कि एक बार फिर से मैं उसके आंसर के लिए उसको पूछ ही लेता हूँ अपने क्वेश्चंस दोबारा से हर्मिट को। जो हर्मिट था वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था, बीज बो रहा था अपने जो उसने डग किए थे होल किंग ने और उसने बेड्स में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो उसने एक दिन पहले किए थे। जो किंग है वो उसके हर्मिट के पास पहुंचा और उसने कहा फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बारी मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे आंसर देंगे क्वेश्चंस के। वॉइस मैन यहाँ पर हर्मिट को कहा गया है। सो उसने ये पूछा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। अब हर्मिट ने क्या जवाब दिया कि तुम तो आंसर ले ही चुके हो मुझसे, और क्या लेना है तुमने, मीन्स यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, अपने क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिल तो चुके हैं। स्टिल अपने घुटनों के बल ही वो ग्राउंड में बैठा हुआ था और देख रहा था किंग को जो कि उसके साथ में खड़ा हुआ था। हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, मैं कैसे आंसर मीन्स मुझे कैसे आंसर मिल गए। वट डू यू मीन, अब किंग ने क्या कहा, मुझे कैसे आंसर मिल गए, तुम क्या कहना चाहते हो। वट डू यू नॉट सी, रिप्लाइड दी हर्मिट। अब तुम्हें उसने हर्मिट ने क्या कहा कि तुम्हें दिखता नहीं है। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी, यू हैव गॉन अवे। अब उसने क्या कहा, हर्मिट ने कहा अगर तुम मेरे लिए ये जो खड्डे हैं वो डिग ना करते, तुम वहाँ से चले जाते, तो क्या होता। अब उसने आगे बोला है देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो जो आपका दुश्मन है उसने आपको अटैक कर देना था, और यू हैव विश टू स्टे विद मी, और तुम्हें ये सोचना था कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए था क्योंकि तुम पर अटैक ना होता इसलिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम जो तुम्हारा है वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तुम्हारा तब था जब तुम अपने बेड्स को डिग कर रहे थे, मीन्स वो होल डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और जो हर्मिट कहता है मैं जो था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन था जो आपको चाहिए था। एंड डू नॉट मी एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो लास्ट क्वेश्चन था कि मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो मैन भागता हुआ हमारे पास आया, द मोस्ट टाइम इम्पॉर्टेंट टाइम था वो व्हेन वॉज यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसके लिए देखभाल कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग पीस विद यू, अगर तुम उसके घाव ना ठीक करते तो वो ऐसे ही मर जाता तुम्हारे साथ बिना पीसफुल रिलेशन बनाए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब उसने क्या कहा कि जो वो मैन था, जो बेडेड मैन था, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैन था तुम्हारे लिए। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उस वाउंडेड मैन के लिए किया वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। अब उसने रिमेंबर देन, अब उसने ये कहा रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। अब उसने कहा हर्मिट ने कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, याद रख लो कि जो टाइम अभी है, नाउ जो है मीन्स प्रेजेंट जो चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइम हमारे पास पावर होती है कोई एक्ट करने की। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में भी हमारे पास कोई पावर नहीं होती क्योंकि वो बीत चुका समय है,
और फ्यूचर में अभी हमारे पास मीन्स एक्ट कर पावर जो थी हमारे पास एक्ट करने की वो नहीं है, क्योंकि वो अभी आने वाला समय है। जो प्रेजेंट है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है जिसमें हम कोई एक्शन ले सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पीपल इफ़ द पर्सन यू, अब इसने क्या कहा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन जो तुम्हारे लिए है वो पर्सन है जिसके साथ तुम हो उस पर्टिकुलर मोमेंट में, वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर नो वन नोज़ वट विल हैपन इन द फ्यूचर, अब किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हमें किसी से मिलना है आगे कि नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड, अब जो पर्सन के साथ तुम हो उसका अच्छा करना ही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिजनेस है तुम्हारा। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, अब उसने ये कहा कि क्योंकि हम यही पर्पस के लिए आए हैं वर्ल्ड में, हम भेजे गए हैं भगवान द्वारा ताकि हम किसी का अच्छा कर सकें। हम सिर्फ एक लौते हैं जिसे हम भगवान ने हमें भेजा है। उसने किंग को यही समझाया, हरमिट ने, कि हम एक लौते भेजे गए हैं इस दुनिया में ताकि हम गुड कर सकें और ये मीन्स ऐसे कर्म कर सकें। सो यहाँ तक थी हमारी स्टोरी, बहुत इजी थी और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी थी। इसके जो मीन्स राइटर हैं वो है लियो टॉल्स्टॉय। एंड यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर बैक एक्सरसाइज आ जाती है, कॉम्प्रिहेंशन चेक आ जाता है। सो यहीं तक हमारा चैप्टर था। इफ़ यू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आई विल पुट ऑल दी वीडियोज़। अदरवाइज़ मीन्स आपने अगर मेरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ लिया और आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको और अलग अलग वीडियोज़ सेंड कर सकूँ मीन्स यूट्यूब पे। सो बाय।